हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 16 पे और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक आयताकार छत जिसकी लंबाई 22 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है से वर्षा का पानी एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 2 मीटर एवं ऊंचाई 3.5 मीटर है में पानी गिरता है। यदि बर्तन पानी से पूरी तरह भरा हो तो बताइए कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर आयताकार छत बना लेता हूँ। ठीक है, ये आयताकार छत हो जाएगा। ठीक है, ये आयताकार मैं यहाँ पे छत बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आयताकार छत में बना लेता हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी है। लंबाई दिया है 22 मीटर और चौड़ाई दिया है 20 मीटर। ठीक है, इसमें पानी बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना जी, और वह पानी जो है एक बेलनाकार बर्तन में गिर रहा है। मान लीजिए यहाँ से इसमें बेलनाकार बर्तन है, उसमें गिर रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का मैं यहाँ पे बर्तन बना लेता हूँ। ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर 2 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 3.5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर, ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। तो ये इस पे पानी गिर रहा है छत पे, तो ये बारिश कितनी ऊंचाई हो रही है इसको हम लोग एच मान लेते हैं। मान लेते हैं कि माना एच ऊंचाई तक वर्षा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छत की लंबाई दी हुई है 22 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि आर दिया है 2 मीटर और ऊंचाई बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ पर वह आपके पास है 3.5 मीटर। तो हम यही पानी जब इसमें गिर रहा है तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि छत पर लगे पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तो वह पानी पूरी तरह से इसमें भर जाता है इसमें, तो इस बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा, है ना जी। चलिए, तो यहां से छत पे लगे पानी का आयतन क्या होगा, L इंटू में B इंटू में H, और बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर पाई R²H। चलिए, अब इनके मान को मैं यहाँ पे रखता हूँ। L का मान है 22, B का मान है 20 और गुना में H बराबर है पाई की जगह 22/7। R का मान है यहाँ पर कितना 2 गुना 2 और H का मान है यहाँ 3.5 मीटर। ठीक है ना जी, आएगा यहाँ पे जैसे काट सकते हैं इसे 7 × 5 = 35, इसको भाग में लेते हैं। H बराबर में 22 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 0.5 और बटा में 22 गुना में 20। ठीक है ना जी, 22 गुना में 20, यही ना है जी, मीटर में आएगा। यही से कट जाएगा, इसको काट देते हैं यहाँ पर 10 बार में। ठीक है, 5 से इसको काट देते हैं, इसको 2 से इसको काट देते हैं 5 बार में, इससे इसको काट देते हैं 10 बार में। देखिए H बराबर में 1/10 मीटर, यानी चाहो तो सेंटीमीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में पूछ रहा था ना जी, 100 से गुना करके एक 0 से 0 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 50 वृत्ताकार प्लेट हो जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 1.2 सेंटीमीटर है को एक के ऊपर एक रखकर एक लंब वृत्तीय बेलन बनाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना है। देखिए क्या कर रहा है कि 50 वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या दी गई है और मोटाई दी गई है, तो ऐसे रखा जाएगा तो एक्चुअल में ऐसे बेलनाकार हमें आकृति प्राप्त हो जाएगी। 50 को एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखेंगे वृत्ताकार, ठीक है जी, इस तरह से प्लेट से रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर, वैसे करने पे ऐसे वृत्ताकार आकृति हमें नहीं प्राप्त होती जाएगी जी। वृत्ताकार आकृति यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे ऐसे,
तो हमें क्या हो जाएगा जी, एक दूसरे को रखने पे एक हमें बेलन प्राप्त हो जाएगा, 50 गो है, ठीक है जी। ऐसे 50 गो वृत्ताकार आकृति को रखा जा रहा है, यानी कि 50 गो इस पे एक दूसरे पर ऐसे रखा जा रहा है, 50 गो, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो देखिए हर एक का यहाँ पर मोटाई दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर और त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 50 वृत्ताकार प्लेटों को एक दूसरे पर रखने पर, एक दूसरे के ऊपर रखने पर बने बेलन की त्रिज्या आर जो होगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, तो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे 50 को रखे हैं और एक की मोटाई है 1/2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r, यही ना होता है जी। तो अब यहाँ पे मानों को रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना में 22/7, r का मान है 7 और h का मान है 25 और प्लस में r का मान है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। तो 44 में 32 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आयतन भी निकालना है, बेलन का आयतन भी निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, πr²h। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, पाई की जगह पे हो जाएगा आपका 22/7, r का मान है 7 तो 7 गुना 7 और h का मान है 25 सेंटीमीटर क्यूब, 7 से 7 कट गया, 22 7 हो जाएगा आपका 154, 154 में गुना हो जाएगा आपका 25 से, तो आपका हो जाएगा कितना 154 और गुना में 25, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3850 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक बंद बेलनाकार तेल की टंकी को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करवाने का व्यय 198 रुपये है। यदि टंकी की ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या की टंकी की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है तो टंकी का आयतन यति। क्या करा, एक बंद बेलनाकार तेल की टंकी इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने पे 198 रुपये लगता है। तो देखिए यहाँ पर बंद बेलनाकार में टंकी बना लेता हूँ, ठीक है, बंद बेलनाकार टंकी, ठीक है जी, बंद है यानी कि ऊपर से भी बंद हो गया, एक तरफ से तो तल है तो वो तो रहेगा ही बंद, ठीक है। इतना खर्च लग रहा है उसको क्या कराने पे, बंद बेलनाकार टंकी को इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च इतना रुपये लगाना। टंकी के आधार की टंकी की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है टंकी की ऊंचाई, ठीक है। इसको मान लीजिए के मान लेते हैं तो इसको 6K मानेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या यानी कि यहाँ बात हो रही है आर की, वह कितना है, के है, तथा ऊंचाई जो होगी ऊंचाई जो होगी h वो किसके बराबर मान लेते हैं, 6K, 6 गुनी है। अब देखिए प्रश्न से समझेंगे, यहाँ पे 50 पैसा लग रहा है 1 डेसीमीटर स्क्वायर का, और टोटल 198 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 198 रुपये टोटल लग रहा है और एक मीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे लग रहा है। तो यहाँ पे डेसीमीटर स्क्वायर में ही आ जाएगा। भाग करते हैं यहाँ पर, तो 198 है ना जी, और इसमें भाग कर देंगे 50 पैसा से, ठीक है। तो 50 पैसे भाग करेंगे जैसे 396 डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ये आपका तो क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r, और 2 गुना में पाई की जगह 22/7, r का मान है यहाँ पे k
और एच का मान है 6K और आर का मान है यहाँ पे K, बराबर में 396 डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं, 2 गुना में 22/7 गुना में K गुना में 7K हो जाएगा, बराबर में 396 डेसीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, K स्क्वायर बराबर में 396 और बटा में यहाँ पे 44 डेसीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 44 है ना जी, तो 44 से इसमें भाग लग जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। K स्क्वायर बराबर में 9 डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे K स्क्वायर बराबर में 3 डेसीमीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, K इक्वल टू में 3 डेसीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या जो थी, त्रिज्या R वो तो K थी, यानी कि 3 डेसीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ऊंचाई आपका क्या था जी, 6K था, यानी कि 6 और गुना में 3 डेसीमीटर, यानी कि 18 हो जाएगा, 18 डेसीमीटर। तो हमें आयतन निकालना है ना जी, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा जी टंकी का आयतन, यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर के जगह पे यहाँ पे कितना होगा 3 गुना 3 और एच के जगह पे 18 डेसीमीटर यहाँ क्यूब हो जाएगा। चलिए इन सबको गुना कर देते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 में गुना हो जाएगा आपके 22 से, तो 198 और गुना में फिर 18, तो आपका आ जाएगा 3564 और बट्टा में 7 डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें भाग कर देंगे तो लगभग में हमारा कितना आ जाएगा जी, 509.14 डेसीमीटर क्यूब। पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 देखिए, एक मृदु पे पेप्सी 2 प्रकार के बर्तनों में उपलब्ध है। पहला बर्तन 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़े एक डिब्बा है जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। दूसरा बर्तन प्लास्टिक के एक बेलनाकार डब्बा है जिसका व्यास और गहराई दिया गया है। तो किस बर्तन की धारिता अधिक होगी और कितना अधिक होगी। तो यानी कि देखिए मैं यहाँ पर एक घनाभाकार बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक घनाभाकार हो जाएगा और दूसरा बेलनाकार है डब्बा, 2 प्रकार का। तो दोनों का आयतन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना जी। चलिए तो ये आपका बेलनाकार हो गया, सॉरी ये आपका घनाभाकार हो गया, और एक मैं यहाँ पे बेलनाकार भी बना लेता हूँ डब्बा, ठीक है। दोनों में क्या है, ये पेप्सी के डब्बे हैं, ठीक है ना जी, मृदु पे पेप्सी है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ पर अब हम लोग इसकी जो दी है बीमाएं उनको लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी ऊंचाई दी हुई है और व्यास दिया हो, तो त्रिज्या निकल जाएगा आसानी से। व्यास दिया 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, गहराई दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर गहरा दिया है। तो दोनों की धारिता निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर कि यहाँ पे लिख सकते हैं घनाभाकार, घनाभाकार, घनाभाकार बर्तन की धारिता, या बीमाई लिख लेते पहले, बीमाई इसकी यानी लंबाई, लंबाई यानी कि एल दिया है आपके पास, छोटा एल लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे गहराई लिखो या ऊंचाई लिखो, गहराई दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तब हम लोग लिख सकते हैं इसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं जी, इसको भी पहले लिख देते हैं, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या यानी कि आर 7/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधार 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जो है, तथा ऊंचाई यहाँ पर इसको कैपिटल एच से, तो इसको मानो ना, इसको भी कैपिटल आर मान लो, कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एच स्मॉल एच है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल एच कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी धारिता कितनी है, घनाभाकार टंकी की धारिता, घनाभाकार टंकी की धारिता, टंकी की धारिता क्या होगी, यानी कि यहाँ L इंटू में B इंटू में H हो जाएगा, यानी कि 5 गुना में 4 गुना में 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा जी, 5 का 20 और यानी 300 आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। और इसका बेलनाकार, बेलनाकार टंकी या बर्तन लिख देते हैं, बर्तन लिखा है ऊपर, बर्तन दिया, इसको बर्तन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बर्तन कर दो, बर्तन।
यहाँ पे भी बर्तन कर देना, बर्तन क्वेश्चन में दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी जी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर से आपने डिनोट किया है, कैपिटल एच से डिनोट किया है, ठीक है। पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है 3.5 गुना 3.5 और एच का मान है 10, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इससे हम लोग काट सकते हैं 0.5 में, 0.5 में 22 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 गुना में 3.5 और फिर गुना कर देंगे हम लोग कितना आपका 10 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी धारिता दिखाते हैं आप लिख सकते हैं, इसलिए बेलनाकार बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, धारिता कितना अधिक है जी, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक कुआं जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है को ₹2.50 प्रति घन मीटर की दर से खुदाई करने का खर्च ज्ञात करें। फिर कह रहा है ₹2 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ की सीमेंट से पुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कर सीमेंट से पुताई करना। चलिए मैं यहाँ पे कुआं बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका कुआं हो जाएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या दी हुई है और गहराई भी दी हुई है, त्रिज्या और गहराई दी हुई है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, त्रिज्या 2 मीटर और गहराई 14 मीटर दी हुई है, ठीक है। त्रिज्या है आपके पास 2 मीटर और गहराई है 14 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुआं की, या फिर बेलनाकार कुआं लिख देते हैं, बेलनाकार कुआं की त्रिज्या आर, या आधार की त्रिज्या भी लिख सकते थे 2 मीटर, तथा ऊंचाई या गहराई, गहराई लिख देते हैं, तथा गहराई यानी कि एच 14 मीटर है। क्या कह रहा है, ₹2.50 प्रति घन मीटर की दर से उसमें खुदाई करने का, प्रति घन मीटर क्यूब की दर से, है ना जी, घन मीटर, घन मीटर यानी कि यहाँ पे आयतन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि कुआं का आयतन, कुआं का आयतन कितना होगा पहले, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना में 2, एच का मान हो जाएगा 14 मीटर क्यूब, 7 दूना 14, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 22 में 8 से गुना कर देंगे तो 22 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना, 22 अट्ठे आ जाएगा आपका 176 मीटर क्यूब। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे खुदाई का खर्च, खुदाई का खर्च कितना लगेगा, तो 176 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का ₹2.50, तो गुना कर देंगे इसमें ₹2.50 से, ठीक है ना जी। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ₹440 खर्चा लगेगा खुदाई का। वाह, बड़ा सस्ता कुआं बन जा रहा है। फिर उसके बाद क्या, ₹2 प्रति वर्ग मीटर से इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट कराने का खर्च, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRH ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना में 22/7, आर का मान है 2 और एच का मान है यहाँ पे 14 मीटर स्क्वायर, 7 दूना 14 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। ₹2 प्रति मीटर की दर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या करना है जी, सीमेंट से पुताई करने का खर्च। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुआं को सीमेंट से पुताई करने का खर्च, सीमेंट से पुताई का खर्च कितना लगेगा, तो यहाँ पे ₹2 लग रहा है ना 1 मीटर स्क्वायर का, तो ₹2 लग रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 176 दूना कितना हो जाएगा, 176 दूना आ जाएगा आपका 352 रुपये लगेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन थे, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।